पूछा कि आपने बिल पढ़ा है, तो उन्होंने कहा नहीं पढ़ा है। तो आप विरोध क्यों कर रही हैं? तो विरोध इसलिए कर रही हूं कि पति बोला है कि विरोध नहीं करोगे तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा। इंटेलेक्चुअल कोई नेता इस पे आवाज नहीं उठा रहा है कि जब नौकरी में क्रीमी लेयर नहीं है तो फेलोशिप देने के लिए क्रीमी लेयर क्यों लगा है। कि ये भी बनना चाहिए, लेकिन पत्रकार कौन बनेगा, वकील कौन बनेगा, इतिहासकार कौन बनेगा, पॉलिटिकल साइंटिस्ट कौन बनेगा? राजकुमार जी बैठे हुए हैं, किताब लिखते रहते हैं। अर्थशास्त्री कौन बनेगा? ये सवाल बार बार उठाना जरूरी है और हमारी त्रासदी है ये। आज बहुत ही कठिन विषय पर मुझे बोलने के लिए कहा गया है और महिलाओं और युवकों की भागीदारी पे बोलना है। इसका मतलब है कि भागीदारी अभी ठीक नहीं रही है, अभी सही दिशा में ट्रेनिंग जा नहीं पाया है। तो मैं सोचा इस पे क्या बोलूँगा। बेहतर यही होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने क्या बोला था उसी बात को आपके सामने रखूं और उसी पे थोड़ी सी अपनी व्याख्या करूं, आपसे कुछ गुफ्तगू हो जाए, कुछ उस पर राय मशवरा हो जाए। संगोष्ठी का, बातचीत का यही पर्पस होता है कि अपने महापुरुषों के विचारों का संदर्भ में उसको समझना कि क्या उन्होंने कहा था। मैं इस सिलसिले में 3 भाषण निकाला था डॉक्टर अंबेडकर साहब का, और मैं इतिहास का छात्र हूं, बगैर संदर्भ के बात नहीं करता। तो मुझे लगता है कि शायद समय उतना नहीं मिलेगा, टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए मैं संक्षेप में उसी बात को मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। शायद 1 या 2 लेख मैं जिक्र कर पाऊँ आपसे। और ये डॉक्टर अंबेडकर का भाषण है 10 जून 1936 का भाषण है बॉम्बे में। और एक भाषण उनका जो है वो है 5 फरवरी 1938 का है, ये यूथ के ऊपर है। और एक भाषण है 25 दिसंबर 1952। ये 2 भाषण महिलाओं के ऊपर है और एक भाषण यूथ के ऊपर है। आप सभी जानते हैं, बहुत सारे साथी देख रहे होंगे लॉकडाउन में। जरा एक काम करिए शशि, जरा पीछे शांत करवाइए, नहीं तो बाहर जाने के लिए बोलिए। बोलिए बाहर जाएं। जितने साथी, बहुत सारे साथी यहाँ पे देख रहे होंगे, लॉकडाउन पीरियड में मैंने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया था। घर बैठ के क्या करता, तो अम्बेडकरनामा नाम का एक यूट्यूब चैनल शुरू किया। उसमें तकरीबन 1100 वीडियो मैं बना चुका हूँ साल भर के अंदर। और कई बार जाता हूँ सभाओं में लगातार। भारत में कई साथी, अशोक भी बैठा हुआ है यहाँ पर, और कई साथी जानते हैं कि भारत भर में पिछले कई सालों में हमने काफ़ी सभाएँ की हैं। लेकिन अमूमन ये देखने में मिला है कि मन की बात ज़्यादा होती है, काम की बात कम होती है। और लगता मैं भी डॉक्टर अंबेडकर को उतना नहीं पढ़ पाया था, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट वो नहीं है, मेरा सब्जेक्ट अलग है। तो पिछले साल 2 साल में पढ़ने का मौका मिला, तो मैंने सोचा कि कम से कम मन की बात नहीं, काम की बात करते हैं। और जो उन्होंने कहा था पेज नंबर रेफरेंस के साथ लोगों को बताते हैं कि इसमें सही दिशा में बहस हो। बाबा साहब ने कहा था, क्यों कहा था, कब कहा था, क्या संदर्भ था, ये संदर्भ जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपसे ज़्यादा काम बाबा साहब पर, बाबा साहब के विचारों के जो शत्रु हैं वो ज़्यादा काम कर रहे हैं। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आपके पास गलत फलत बहुत सारी सूचनाएं पहुंचा रहे हैं। इसलिए ये मैं एक तरह से बैकग्राउंड बना रहा हूं कि क्यों वो ज़रूरी है। चलिए सबसे पहले यूथ पे बात करता हूं। देखिए, अगर ईमानदारी से बोले तो हमने यूथ पे कोई काम ही नहीं किया है। न तो एज ए पेरेंट्स काम किया है और न ऐसे सामाजिक समूह काम किया है। मैं जहां जाता हूं मेरे पास कई बड़े बड़े अधिकारी, लीडर्स तमाम, खास तौर से मैं बहुजन जमात की बात कर रहा हूं। बड़े बड़े अधिकारी आते हैं तो अधिकारी साहब क्या बोलते हैं कि भाई बेटा हमारा या तो IAS बन जाएगा या इंजीनियर बन जाएगा, लाइफ सेट हो जाएगी।
लाइफ 24 वर्ष में सेट हो जाएगी। तो मैं उनको बार बार समझाता हूं कि लाइफ 24 साल में सेट होने का मतलब है वो आदमी मर गया 24 साल में ही, खाली क्रियाक्रम उसका दफनाया जाना बाकी है, वो 70 साल में दफनाया जाएगा। क्योंकि 24 साल में वो तो रोड़ी सीमेंट और बालू पत्थर जो है वो सेट होता है, छत बनता है तो बोलते हैं छत सेट हो गया। तो आदमी कैसे सेट हो सकता है? आदमी सेट हो गया इसका मतलब मामला खत्म है। तो 60 साल नौकरी करने के बाद आएंगे तो बड़े बड़े व्याख्यान देंगे कि मैंने ये कर दी वो कर दी। प्राइम टाइम आपके जीवन का जो है वो चला जाता है सरकारी मंत्रियों और बड़े बड़े अधिकारियों के गुलामी में चला जाता है, आपके पास करने के लिए कुछ रहता नहीं है। मैं इसलिए ये बात नहीं कह रहा हूं कि आपको नहीं बनना चाहिए, वो बात कि आपको कलेक्टर नहीं बनना चाहिए, आईपीएस नहीं बनना चाहिए, आईपीएस नहीं बनना चाहिए। सवाल ये है कि ये भी बनना चाहिए, लेकिन पत्रकार कौन बनेगा, वकील कौन बनेगा, इतिहासकार कौन बनेगा, पॉलिटिकल साइंटिस्ट कौन बनेगा? राजकुमार जी बैठे हुए हैं, किताब लिखते रहते हैं। अर्थशास्त्री कौन बनेगा? ये सवाल बार बार उठाना जरूरी है। और हमारी त्रासदी यही है, हम सब ने, अभी हमारे एक मित्र साथ में थे, मेरे साथ आए, वो पूछ रहे थे तो मैंने कहा कि मुझे थोड़ा सन की तरह का आदमी हूं, मैं हिंदू कॉलेज में रहता हूं, बेटा इतना नंबर लेके आया है कि हिंदू स्टीफेंस किसी में एडमिशन हो जाएगा, लेकिन मैंने बेटा को भेज दिया अजीम प्रेमजी हिस्ट्री पढ़ने के लिए। 4 लाख रुपया, 4.5 लाख रुपया का एक्स्ट्रा बर्डन मैंने बढ़ा लिया साल में। अब क्यों किया मैंने? सोचिए, हिस्ट्री पढ़ने के लिए बेंगलोर भेज रहा हूं, मुझे यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं, मुझे सिस्टम पता है चल क्या रहा है। तो साथियों, कहने का लब्बो लुआब मतलब इसे संक्षेप में कह रहा हूं कि आप अपने घर से अमर्त्य सेन नहीं बनाएंगे, रोमिला थापर नहीं बनाएंगे, इंटेलेक्चुअल्स नहीं पैदा करेंगे, तो आप समझ रहे हैं कि आपके सामने इतने सारे बाबू लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, बिजनेस करने वाले लोग हैं, आपके सामने रोज बलात्कार हो रहा है, रोज आपके आरक्षण परक्षण सब छिन गए, खत्म हो गए, और आप कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाया। हमारे पास कुछ ब्यूरोक्रेट्स लोग आए थे, बड़े बड़े अफसर, कि लैटरल एंट्री वाला मसला जो है जरा इसको उठाइए। हम बोले हम ही सब उठा लेंगे तो आप क्या कीजिएगा, है ना? हम ही सब उठा लेंगे तो खर्चा हम करें, मुद्दा हम उठाएं, भारत बंद में शामिल हो, भारत बंद कॉल दें, आप घर में बैठ के खाली सेक्रेटरी बनिएगा, लाल पीला बत्ती में घूमिएगा। तो सवाल है कि हमारे समाज में एक्टिविस्ट इंटेलेक्चुअल कम है बहुत ज्यादा। बाबा साहब आईसीएस बन के नहीं आए थे भारत में, और उन्होंने कहा था बॉम्बे के एक भाषण में, मैं जो लेकर आया हूं, आज समय कम है, आज दूसरी तरह की सभा है, उन्होंने कहा था कि बहुत कम लोग ऐसे होंगे, मुझे अगर गवर्नर ही बनाया जाए तो मैं नहीं बनूंगा। ऐसे बहुत कम लोग भारत में हैं। आजादी की लड़ाई देखिए, चाहे अंबेडकर हो, चाहे गांधी हो, चाहे नेहरू हो, चाहे कोई भी हो, बड़े बड़े लोग, जिन्ना हो, सब लोग बैरिस्ट्री पढ़ के आए थे लंदन से। और जितने पेरेंट्स हैं यहां बैठे हुए हैं, कोई अपना बच्चा को बैरिस्टर नहीं बनाना चाहता है, लंदन नहीं भेजना चाहता है, कोलंबिया नहीं भेजना चाहता है। तो आपकी लड़ाई लड़ेगा कौन? आपकी लड़ाई नहीं लड़ेगा। बाबा साहब देखिए, पे बैक टू द सोसाइटी, सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। जिसको आप बहुत बढ़िया काम कर रहा है कि ट्रेनिंग दे रहे हैं, मैं पढ़ रहा था, सारा ब्यूटिशियन की ट्रेनिंग है, सिलाई की ट्रेनिंग है, और तमाम ये सब बातें हैं, बहुत अच्छी बातें हो रही। लेकिन इसके अलावा जो सक्षम लोग हैं, इस समाज के सक्षम लोग से मैं आह्वान कर रहा हूं इस मंच के माध्यम से कि बेटा को लीडर नहीं बनाएंगे आप, लीडर नहीं बनाएंगे तो आपका बेटा बनेगा बाबू, उसको हर समय उसको कुंठा दबा के आप रखते हैं। बेटा बनेगा बाबू तो लीडर तो वही बनेगा ना जो संसद और विधानसभा में जाकर चुपचाप बैठे रहेगा, आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बोलेगा। तो आज से ये तय कीजिए, कम से कम 10 लोग। बड़ौदा महाराज अगर नहीं होते तो अंबेडकर नहीं होते, बड़ौदा महाराज नहीं होते तो अंबेडकर नहीं होते। वो वहां क्या बनने गए थे? वो 2-2 पीएचडी, इतनी सारे डिग्री लेकर आए थे, और उनको वहां नहीं जाकर अगर पढ़ते तो हम सबकी जो लड़ाई लड़ रहे थे वो कभी नहीं लड़ पाते, एक मुंबई में कहीं एक नौकरी करते हुए होते।
कभी हम लोगों ने सीख ली। बाबा साहब को फेलोशिप मिला था बड़ौदा महाराज। बाबा साहब ने लॉर्ड लिलिथगो था, राजकुमार जी ज्यादा जानते होंगे, उनका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। 3 लाख रुपए सालाना स्कॉलरशिप दिलवाया था बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए, और उसमें बहुत सारे छात्र गए, बहुत सारे छात्र विदेश पढ़ने गए। कई लोग कहते हैं कि वो कहां सोफा में धंस गए पता ही नहीं लगा, लौट के आए कि नहीं आए पता ही नहीं लगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, सोफा में धंस गए। अब तो न बड़ौदा महाराज है, न वो गवर्नमेंट है, न साहू जी महाराज है, न अंबेडकर है। और आपके बच्चों के लिए जो फेलोशिप का इंतजाम भारत सरकार ने किया है कि ऐसा किया है कि किताब तुम्हारा पन्ना हमारा। क्रीमी लेयर पहले लगा हुआ है, 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए से कम जिसका होगा उसी बच्चे को विदेश पढ़ने के लिए फेलोशिप मिलेगा। तो 8 लाख से कम जिसका होगा, बहुत कम बच्चे हैं जो हायर स्टडीज में जाएंगे, और जिसका 10 लाख होगा वो काबिल है तो एलिजिबल नहीं है वो। तो ये एक हाथ से दे दिया, दूसरे हाथ से ले लिया। कोई इंटेलेक्चुअल, कोई नेता इस पे आवाज नहीं उठा रहा है कि जब नौकरी में क्रीमी लेयर नहीं है तो फेलोशिप देने के लिए क्रीमी लेयर क्यों लगाए। लेकिन क्या आप अपने बच्चों का भविष्य सरकार और नेताओं के हवाले छोड़ सकते हैं? यह सवाल हम आपसे, ये सवाल हमसे, हम सबसे है ये सवाल कि जब तक वो नहीं आएंगे तो अपने बच्चा को आप कोलंबिया नहीं पढ़ाएंगे, हार्वर्ड नहीं पढ़ाएंगे, ऑक्सफोर्ड नहीं पढ़ाएंगे। मैं ये बार बार कह रहा हूं ये बात कि भारत में जो शिक्षा व्यवस्था है वो मिलावटी है। ये पढ़ के, यहां पढ़ के आपका बच्चा शेरनी का दूध और शेर का दूध कुछ नहीं होगा। वो मैं जानता हूं, बहुत मेहनत करना पड़ता है। सिलेबस जिस तरह से बनाया जाता है कि आपके जो क्रिटिकल माइंड है, सोचने समझने का जो माइंड है, वो डेवलप ही नहीं होगा। घिसा पिटा सिलेबस। हम लोग जो छात्रों से बात करते हैं वो क्लास के बाहर 1-2 घंटा बात करते हैं, तब उसमें काम की बात होती है। सिलेबस तो है कि भाई प्राचीन भारत पढ़ाना है, पढ़ा दिया, लेकिन प्राचीन भारत क्यों पढ़ाएं ये सिलेबस में कहीं नहीं लिखा हुआ है। प्राचीन भारत क्यों पढ़ाएं, पॉलिटिकल साइंस क्यों पढ़ाएं, ये सिलेबस में नहीं लिखा है। तो जब जिस विषय का आप रेलेवेंस ही नहीं जानते कि पढ़ के करेंगे क्या, तो आपको क्या बनाया जा रहा है? मशीन बनाया जा रहा है। सब इंजीनियर बन लो, सब डॉक्टर बन लो, चुपचाप रहो, खाना खाओ। तो साथियों, मैं ये आपसे आह्वान कर रहा हूं और बाबा साहब अंबेडकर के हवाले से ये बात कह रहा हूं कि हर समय युवाओं को प्रेरित करते थे। बोलते खाना खाना, सो जाना धरती पे बोझ बनने के बराबर है। सो जाना धरती पे बोझ बनने के बराबर है। आपके जीवन में बड़ी महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, बड़ी महत्वाकांक्षा होनी चाहिए जीवन में। तो हमारा जब पेरेंट्स ही महत्वाकांक्षी नहीं बनाता है, उसको सब बनाता है बाबू बन जाओ, सेक्शन ऑफिसर बन, उसको बनाइए प्रधानमंत्री बनने का महत्वाकांक्षा दिखाइए। तो जो ड्रीम्स नहीं दिखाएंगे, जो आदमी ड्रीमर नहीं होगा, जो बड़े ख्वाब नहीं देखेगा। हमने नहीं सुना किसी को आज तक कि मेरा बेटा या बेटी फुले बनेगी, सावित्रीबाई फुले बनेंगी या अंबेडकर बनेंगे। नहीं सुना आज तक। ये आपके गुलामी की त्रासदी है कि डॉक्टर अंबेडकर जो दे के गए थे, अकेला दे के गए थे, आप सब इतने लोग मिलकर बचा नहीं पाए, सब खत्म हो गया। तो फेलोशिप के सवाल पे मैं आता हूं, इसलिए हमने एक योजना बनाई है, मैं काम कर रहा हूं इसमें। कि कई लोग मुझे कहते हैं कि भाई 70 साल वो बाबा साहब भेजे थे, सोफा में धंस गया कहीं। तो एक बात बताइए, मैंने एक सवाल उलट के पूछा कि लड़कियों का बलात्कार होता है तो बच्चियां पैदा होना बंद हो जाएंगी? बंद हो जाएंगी? नहीं होंगी ना। तो 70 साल में जब सरकार और नेता आपके साथ इस मुद्दे पे बहस के लिए तैयार नहीं था, तो आप क्या कर रहे थे? समाज क्या कर रहा था? सब लोग देखिए, जहां मिशन का काम करे, मिशन का काम चल रहा है। लेकिन जब तक आपने इंटेलेक्चुअल इतिहासकार नहीं बनाया, समाजशास्त्री नहीं बनाया, तो क्या मिशन किस दिशा में जाएगा? कमांडर बिना जो सेना होता है ना, कमांडर बिना सेना, वो पता नहीं किधर गोली चलाएगा, पता नहीं होता। इसलिए मुझे आने वाले समय में 10, 20, 50 इंटेलेक्चुअल्स पैदा करना है। हमें सिर्फ नौकरी करने वाला मशीन
पैसा कमाने। हमारे पास सीए नहीं है, सीए नहीं है तो खीरा चोरी के आरोप में आप जेल चले जाओगे, हीरा चोर लंदन में मजे करेगा। बताइए किसका बच्चा सीए बन रहा है? यह जिम्मेदारी बच्चों की नहीं है, यह जिम्मेदारी पेरेंट्स की है कि वो अपने बच्चों को इतना बड़ा ड्रीमर बनाए। और यकीन मानिए, मैं अम्बेडकरनामा यूट्यूब चैनल चलाता हूं, कहीं उसमें मेरा अकाउंट नंबर नहीं देखिएगा, कहीं मैंने कोई चंदा नहीं मांगा है। क्यों? कि जब मुझे मांगना होगा तो आपके बच्चों के लिए मांगूंगा, अपने लिए नहीं मांगूंगा। अभी सक्षम हूं कि मैं अपना खर्चा चला सकता हूं। और जब 1 लाख सब्सक्रिप्शन पूरा हुआ तो हमने एक योजना निकाली कि जो बच्चा हमारे साथ आएगा, ट्रेनिंग लेगा, बोलने का, लिखने का, कैमरा फेस करने का, भाषण देने का, वीडियो कैमरा में बोलने का, मेरे साथ काम करो और तुमको ट्रेनिंग देंगे। अगर तुमको लंदन, हार्वर्ड कहीं एडमिशन होगा, तुम्हारे लिए पैसा का इंतजाम हम करेंगे। और यकीन मानिए, हमारे साथ अभी राजा चौधरी बैठे हुए, जरा उठ के मास्क हटा के चेहरा दिखा दो भाई, ये राजा चौधरी है। और जो यूट्यूब देख रहा होगा, मैंने कितनी अपील की है यूट्यूब पे, राजा चौधरी साहब को लंदन यूनिवर्सिटी में LLM करने के लिए एडमिशन मिला। 24 लाख रुपए की जरूरत थी और यकीन मानिए 24 लाख रुपए हमने अम्बेडकरनामा टीम ने सोशल मीडिया पे अपील करके और क्राउड फंडिंग करके पूरा कर दिया। 24 लाख रुपए। तो ये भी मिशन का काम है। इस मिशन का काम कौन करेगा? आपके बच्चे, जो इतने खूबसूरत स्मार्ट बच्चे सब हैं। इसको क्यों मशीन बना रहे हो? उसके अंदर बहुत, हम लोग गांव से आए थे भाई, ना अंग्रेजी जानते थे ना कुछ जानते थे। गांव से आके शहर में लगातार 20 साल 25 साल काम करते रहा, तब जाके इस स्थिति में आया। आपको तुरंत सक्सेस क्यों चाहिए? 24 साल में ही सक्सेस क्यों चाहिए? जिस काम में हम लोग हैं, जिस काम की हम बात कर रहे हैं, उसके लिए 25 साल की तैयारी करनी पड़ती है। 25 बरस काबिल बनाइए लोगों। समाज पैसा देगा इस साल। मैं बताऊं, 4 बच्चे, बहुजन जमात के 4 बच्चे, समाज ने उनको लाखों रुपया इकट्ठा करके लंदन भेज दिया है। एक अमेरिका गया, 3 लंदन गया पर। तो ये समाज की भी जिम्मेदारी है। अब राजा महाराजा अब नहीं आने वाला है, ना बड़ौदा महाराज आएंगे, और वो सरकारें हैं जो आपके बच्चों का हित देखेगी। अब पूरे समाज को ही राजा महाराजा बनना पड़ेगा, महाराजा बड़ौदा बनना पड़ेगा। यकीन मानिए, अगर 1000 आदमी अगर 1,000 रुपए निकाल दे तो कितने बच्चों को हम पढ़ा सकते हैं ना? 1000 रुपया तो अभी जाएंगे, फास्ट फूड का जमाना है, पिज्जा बर्गर में खत्म हो जाएगा। और पिज्जा बर्गर फास्ट फूड खिला के बच्चों में भी वही डाल रहे हैं, एकदम तुरंत इंस्टेंट चाहिए। मैगी 2 मिनट्स, 2 मिनट में कुछ नहीं होता है। लंबी तैयारी करनी पड़ेगी। बार बार हिंदू कोड बिल पे डॉक्टर अंबेडकर भाषण दे रहे थे और बार बार आह्वान कर रहे थे। कमाठीपुरा के जो वहां प्रोस्टिट्यूशन के काम में कुछ महिलाएं थी, उनके सामने भाषण दिया, कई भाषण दिए उन्होंने। महिलाओं, हिंदू कोड बिल पे 1952 का भाषण है, जाके एक बार देखिएगा, चाहे वीडियो पे जाइए, सर्च में विमेन टाइप कीजिएगा, वीडियो निकल के आ जाएगा, कि जाके पढ़ियो। बार बार कह रहे हैं कि आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। कि मुझे दुख है इस बात का कि पुरुष होकर मैं पार्लियामेंट में लड़ता रहा महिलाओं के अधिकार के लिए, और महिलाएं जो सांसद चुन के आई थी वो भी इस लड़ाई में हमारे साथ नहीं आई, क्योंकि सबको लालच था यूएनओ जाने का, किसी को कोरिया जाने का लालच था। वो कहते हैं कि महिला का डेलीगेशन, महिला जो बिल था उसके खिलाफ मेरे पास आया और हमसे कहा गया कि हम लोग इस विरोध में आए हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर ने पूछा कि आपने बिल पढ़ा है? तो उन्होंने कहा नहीं पढ़ा है। तो आप विरोध क्यों कर रही हैं? तो विरोध इसलिए कर रही हूं कि पति बोला है कि विरोध नहीं करोगे तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा, तो सौत की वजह से मैं इस बिल का विरोध कर रही हूं। तो ये महिला आपकी लड़ाई, फिर प्रॉपर्टी के आधार पर उन्होंने क्या क्या कहा, एक बार पढ़िए, सुनिए, नहीं पढ़ सकते हैं सुन लीजिए। बहुत मेहनत करके आपसे ना पैसा लेते हैं ना चंदा लेते हैं, पढ़ के एक वीडियो बनाने में 3-4 घंटा लगता है, पढ़ना, समझना, उसके बाद प्रेजेंट करना।
वो सारे वीडियो जो अम्बेडकरनामा में लगे हुए हैं, एक बार जाके उसको सुनिए। यहाँ उतनी लंबी भाषण करने का समय नहीं, बहुत सारे वक्ता हैं। सवाल यह है कि आपको कोई यहाँ पे अब अवतार नहीं होने वाला है। आपको अपने हक की लड़ाई, अपने अस्मिता की लड़ाई ये खुद लड़नी पड़ेगी। बराबरी की लड़ाई, एक छोटा सा घर होता है ना, वो भी राज्य के बराबर होता है, पूरा राज्य होता है। वहां भी थानेदार होता है, वहां भी मुख्यमंत्री होता है, वहां भी होम मिनिस्टर होता है। तो किताब तुम्हारा, पन्ना हमारा, बहु चाबी लिए रखना, लेकिन तिजोरी में से निकालना कुछ नहीं, चाबी खाली रखे रहो। तो ये आपको हर जगह ये सम्मान, आत्मसम्मान, हक हकूक की लड़ाई लगातार बार बार आपको लड़नी पड़ेगी। ऐसे अधिकार, आजादी और सम्मान किसी को कभी मुफ्त में नहीं मिला, उपहार में नहीं मिला है कि लीजिए ये आपको उपहार दे रहे हैं आजादी। तो ये बगैर संघर्ष के कोई प्रिविलेज क्लास अपना जो सुविधा है छोड़ता है क्या? चाहे घर हो, चाहे राज सत्ता हो, नहीं छोड़ता है। तो इसलिए ये कहना है कि देखिए, आजादी, भारत वर्षों गुलाम रहा, ये बात कह के मैं खत्म करूंगा, काफी लोग हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर बार बार लिख रहे हैं कि जब यहाँ सेना में एक ही जात का आदमी सेना लड़ाई करता, बाकी समाज मौन था, तो वो तो गुलाम बनता ही बनता हो, वो कोई लड़ाई नहीं जीत सकता है। तो आप बहुजन बहुजन चिल्लाते रहिए, उसमें से महिला नदारद है और यूथ नदारद है। महिला नदारद है और यूथ नदारद हो जाए तो बोल 85 करते रहिए, सड़क पे दिखता नहीं है। इसलिए जब तक महिलाओं और युवाओं को जब तक आप ट्रेंड नहीं करेंगे कि भगत सिंह पड़ोसी के घर में नहीं, मेरे घर में भी होना चाहिए, अंबेडकर पड़ोसी के घर में नहीं, मेरे घर में भी होना चाहिए, जब तक ये नहीं करेंगे तब तक आपकी मुक्ति संभव नहीं। चलते चलते एक अपील की थी डॉक्टर अंबेडकर ने बुजुर्गों से, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। वो अपील उन्होंने किया था कि वो जो यूथ के सभा में गए थे, तो उन्हें कहा था कि युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है और जो बूढ़े लोग हैं वो कम है, और बूढ़े लोगों की संख्या कम है, और ऐसे लोग वे बचपन से जिन हालात में बड़े हुए हैं उससे छुटकारा पाने के लिए उनमें अधिकतर लोग तैयार नहीं है। संस्कार एक दिन में नहीं जाता है, अधिकतर लोग तैयार नहीं। जिन हालात में वे बड़े हुए उनसे चिपके रहने की ओर उनका झुकाव दिखाई देता है। संस्कारों, परंपराओं से जिसकी चर्चा भंते जी कर रहे थे अभी, कि लंबे समय से झुका रहता है, उसमें चिपका रहता है। उनमें उनसे किसी और काम करने की हम उम्मीद भी नहीं कर सकते, उनसे और कोई काम करने की उम्मीद भी नहीं कर सकते। वे हमारे आंदोलन में, सुन लीजिएगा, वे हमारे आंदोलन में कोई अड़चन न लगाए, यही उनका सबसे बड़ा योगदान होगा। सबसे बड़ा योगदान क्या होगा? जो हमारे आंदोलन में अड़चन न लगाए। जरा मुझे दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है, क्या है बोलिए। तो कहने का मतलब यह है कि सिर्फ बाल सफेद हो जाना बुद्धिमान होने की निशानी नहीं है। बाल उड़ जाना बुद्धिमान होने की निशानी नहीं है कि देखो मैं इतना उम्र मैंने क्या धूप में बाल थोड़ी ही सफेद किए हैं, ये बुद्धिमानी की निशानी नहीं है। बुद्धिमान 16 साल का लड़का भी हो सकता है, उसमें शील कितना है, ज्ञान कितना है, सोचने समझने की ताकत कितनी है, ये सब समझना है। इसलिए कम से कम बच्चे जो हर समय उस पर अंकुश लगा के रखते हैं, उसकी ऊर्जा को दबा के रखते हैं, उसको बांसुरी बजाने में मन लगता है और आप गिटार थमाना चाहते हैं तो बहुत खराब गिटारिस्ट बनेगा। जो बांसुरी बजा सकता है उससे बांसुरी बजवाइए, जो आर्किटेक्ट बन सकता है आर्किटेक्ट बनवाइए। सबको भेड़ चाल में जो है वो IAS बनाने की होड़ में मत फंसिए। हमें अच्छे वकील चाहिए, हमें अच्छे CA चाहिए, हमें इस तरह के लोग चाहिए। वो लड़कियां ही बनेंगी, लड़के ही बनेंगे, दोनों के लिए कॉमन भाषण था कि वो बनेंगे। इसलिए बच्चों के अंदर जो नेचुरल जो पोटेंशियल है उसको उभरने दीजिए।
मेरे 2 बच्चे हैं, मैंने उससे कहा है कि तुम लोग को नौकरी नहीं करना है, एक को फिल्म हिस्टोरियन बनना है, अभी 7वें क्लास में पढ़ती है, 300 फिल्म देख चुकी है वो। बेटा को कुछ और करना, वो हिस्ट्री पढ़ने चली गई, चला गया वो। तो जिसमें जो नेचुरल सोच है, ये बच्चे नहीं है, ये कल के हमारे लीडर हैं। शुक्रिया, जय भीम साथियों। मेरा चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NV News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।